नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर यादव समाज ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के विरोध में सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। विरोध के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करके सामने आए और ऐसे में पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने फिल्म के विरोध में जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। विरोध मार्च के बाद वो डीएम कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई जाए और निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि फिल्म में यादव समाज को टारगेट करने का आरोप है। यादव समाज का ये भी कहना है कि भारत सरकार को ऐसी फिल्मों पर रोक लगानी चाहिए जो किसी भी हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करती है। हम विपक्ष के लोगों के द्वारा एक सुनिश्चित साजिश के तहत किया जा रहा है। आज हम माननीय राजू यादव के नेतृत्व में जो फिल्म यादव जी के रूप में एक काल्पनिक घटनाओं को लेकर बनाई जा रही है, उससे सभी समाज के, हिंदू समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। हम उस घटनाक्रम को लेकर निंदा करते हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत सरकार, प्रदेश सरकार और सेंसर बोर्ड से आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं का रोका जाए और जिस प्रकार से हिंदू समाज के लोगों पर प्रहार हो रहा है, उनकी बेटी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो टूल किट और जो जिस प्रकार से हिंदू पात्रों को लेकर फिल्मांकन किया जा रहा है, उससे हमारी भावना आहत हुई है। और ये जो मूवी है ये बंद होनी चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर कोई विग्रह ना फैले, इससे कोई भी हिंसा ना हो, झगड़ा ना हो। इसी काम को करने के लिए हम यहाँ पर आए। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्रीमान राजू यादव के नेतृत्व में जो सनातन धर्म से संबंधित जातियां हैं, उन जातियों पर टूल किट के माध्यम से और विपक्ष की सुनिश्चित साजिश के तहत, चाहे यादव समाज के बेटियां हों, चाहे ब्राह्मण समाज की बेटियां हों, चाहे किसी अन्य हिंदू समाज की बेटियां हों, उनका चित्रण के माध्यम से जो फिल्मांकन किया जा रहा है, जिससे हिंदू समाज की भावना है आहत हो रही हैं, उस संदर्भ में आज ज्ञापन दिया गया है। और इन प्रकार की फिल्मों से हिंदू समाज में आक्रोश है और उस आक्रोश आज आपने सड़क पर देखा और ये आक्रोश दिन पर दिन और प्रखर होगा। हम विपक्ष में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है और हमारे साथ इस खबर पर रामपाल सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, और उनसे जानते हैं कि ये विरोध मार्च देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। रामपाल जी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अनीता, मैं आपको बता दूं, यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर जो है तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं या फिर जो यादव समुदाय के लोग हैं, उन्होंने जो है विरोध जताया है और आपत्ति जताते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ पर जो कि पैदल मार्च निकाला है। वहीं जो है अजीत कुमार उर्फ राजू, जो गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं, भाजपा के विधायक रह चुके हैं, और वो अपने जो है सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पर यादव समुदाय के लोगों के साथ में यहाँ पर डीएम दफ्तर पहुंचे हैं और पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके विरोध में जो है नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्ट्रेट में जो है डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी को जो है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और इस पर आपत्ति जताते हुए उस पर जो है इस तरह की जो फिल्म है उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। बिल्कुल, ऐसे में पहले घूसखोर पंडित और अब यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यूपी में हंगामा देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है और ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, ज्ञापन में यही कहा गया है कि ये जो इस तरह की फिल्में हैं वो प्रतिबंधित किए जाएंगे। उन्होंने प्रशासन के मतलब डीएम के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर लिखा है और साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरह के जो फिल्में हैं वो नहीं रिलीज कराए, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो इस तरीके से जो है माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं, ऐसी फिल्में पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। और दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि देखिए, एक समुदाय यानी यादव समुदाय
या पर पंडित को ही टारगेट करके यहाँ पर जो लड़की है वो यादव समुदाय की रखी गई है, और उस तरह की जो फिल्म जो रखी गई है, चलाई जा रही है, रिलीज की जा रही है, आने वाली 27 तारीख को रिलीज होने वाली थी, तो उस पर जो है आपत्ति जताई है। और दूसरे समुदाय का जो है लड़का दूसरे समुदाय का लड़का है, जो हीरोइन है वो लड़की जो हीरोइन है वो जो है यादव समुदाय से आती है। तो इस तरीके से जो सीन दिया गया है वो काफी गंभीर बिल्कुल, बताया ऐसे गया में है। रामपाल जी कह सकते हैं कि फिल्म के सीन को लेकर भी कुछ जगहों पर दिक्कतें आ रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रामपाल जी। बता दें कि फिल्म को लेकर यादव समाज को टारगेट करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर लगातार यूपी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिल्म के निर्माताओं जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी लगातार मांग की जा रही है। वहीं बदायूं के श्री ऋषिदेव सिंह बालिका इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की छात्राओं को दिनांक 18 फरवरी 2026 को द्वितीय पाली में सामान्य हिंदी की बजाय हिंदी का गलत प्रश्न पत्र थमा दिया गया। जब छात्रों ने कक्षा निरीक्षक को गलती से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि जो प्रश्न पत्र मिला है वही हल करो। परीक्षा समाप्त होने पर कक्षा निरीक्षक ने पहले दिए गए प्रश्न पत्र छीनकर अन्य समान हिंदी का प्रश्न पत्र पकड़ा दिया। छात्राओं के अनुसार नए प्रश्न पत्र पर पहले से ही अन्य परीक्षार्थियों के नाम और रोल नंबर अंकित थे, जिन्हें काट दिया गया था, और इससे परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विरोध करने पर छात्रों ने बताया कि केंद्र व्यवस्था और साथ ही कक्षा निरीक्षक द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और उन्हें वहां से भगा दिया गया। छात्रों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं यूपी के बागपत के बड़ौद नगर में समाज सेवी स्वर्गीय सुरेश चंद्र की पावन स्मृति में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा विशाल ब्राह्मण स्वाभिमान और सामाजिक सुधार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ भगवान परशुराम के सम्मान में माल्यार्पण के साथ हुआ और उपस्थित लोगों ने 100% नमन भी किया। आयोजकों में वेदों के ध्यान और मनमोहक भजन कीर्तन का शानदार गायन भी किया गया। प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज सेवी ने दूर दराज से पधारे मुख्य अतिथि और विद्वानों को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व विधायक जो है राजेंद्र शर्मा ने कहा कि समाज की एकता और जागरूकता की ही सफलता की कुंजी है और समाज के सम्मानित लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने की। लेकिन मैंने देखा हर समाज का व्यक्ति अपने समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि मेरा राजनीतिक, ठीक है हम पैदा हुए थे उस घर में, लेकिन राजनीति में एक्टिव तो मैं नहीं थी। लेकिन मैंने वहां देखा कि साउथ का व्यक्ति हो, नॉर्थ का व्यक्ति हो, ईस्ट का व्यक्ति हो, वेस्ट का व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, किसी भी जिले का व्यक्ति हो, मैंने देखा हर कोई अपने समाज को आगे बिठा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो मैंने बोला हाँ, ये चीज हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि वाकई में वहां से मैंने सीखा और जब कभी भी मौका मिला मैंने भी फिर वहां से सीखकर अपने समाज के व्यक्ति को अपनी पार्टी में या कहीं पे भी मेरे पास काम आया, मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी बूंद बराबर हम इस लायक नहीं कि बहुत कुछ बड़ा कर पाए, क्योंकि कलम की ताकत हमारे हाथ में नहीं। उमेश भाई के हाथ में कलम की भी ताकत है और वो लगातार लोगों के लिए काम करे। मेरे हाथ में अभी कलम की ताकत नहीं है। चुनाव लड़ी लेकिन जीत नहीं पाए। आपके समाज की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। अभी बताया था कि राजा महाराजा कोई भी सामने किसी की हिम्मत नहीं हमारे शहर के सामने करते, चाहे लंडोरा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे हरिद्वार और उनकी हो। इन्होंने आपका नाम इतना बड़ा किया हुआ है उमेश ने कि मैं जितनी बात कहूं मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूं कि आप आगे बढ़ते रहो। समाज आपके साथ है। साथियों, हमारा आपस में कोई विरोध नहीं होता। आज मैं दो बात कहना चाहता हूं कि आज ये संकल्प लेकर उठे। अलंकार तो नहीं करता कि वो देवभूमि से आए हैं। उमा, उमेश, भगवान शिव, एक शख्सियत वहां
जिसका इतिहास है लंढोरा, पूरा महादेव का मंदिर उनकी माता जी ने, दादी जी ने बनवाया होगा। 2 गुजरों की रियासत क्या, एक बुंदेलखंड में। क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर यही संगठन का कार्यक्रम किसी दलित समाज का, बहुजन समाज का होता तो मुझे लगता है कि गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पास रिजर्व पुलिस लाइन के पास तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी और पेड़ से टकराते हुए क्षतिग्रस्त हो गई। और इस हादसे में कार और बाइक सवार लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक को तुरंत ही लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जबकि कार में सवार अन्य घायल लोगों का इलाज जारी है। इलाज के बाद सभी घायलों को उनके स्थान पर भेजा गया। पुलिस ने बताया है कि ये घटना तेज रफ्तार के कारण हुई है और दुर्घटना स्थल पर सुरक्षा के उपाय अपनाए गए हैं। हादसे में इलाके में सुरक्षा और सड़क नियमों के पालन को जरूरत को जो है वो उजागर कर दिया है। हरदोई में बुजुर्ग छोटे लाल उर्फ तन्नू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिवार ने इसे सामान्य मौत न मानते हुए हत्या की आशंका जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ हरिया अजीत सिंह चौधरी ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच को वैज्ञानिक दिशा देने के लिए फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई, जिसके बाद से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए। पुलिस ने शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ अजीत सिंह चौहान ने बताया कि घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया गया और मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं मथुरा में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जिसमें कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद कार और चारों शव को नहर से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक थाना महावर क्षेत्र के निवासी थे। उनकी पहचान राहुल, अमित, मोहित और अन्य साथी के रूप में हुई है। बताया गया है कि ये सभी दोस्त किसी निजी समारोह में शामिल होने के लिए कार से राजस्थान की तरफ जा रहे थे और हादसा जो है नगला दरिया पुलिस में महमूद तिराहे के बीच हुई है और इसके साथ ही कार जो है वो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे चारों युवकों की मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। आज ये दुखद दुर्घटना हुई है। ये थाना क्षेत्र मोगर्रा है। ये नगला देविया की पुलिया है। ये सभी जो गोवर्धन कस्बे के पास में जो एक महमूदपुर तिराहा है, वहाँ से डीप की तरफ जा रहे थे। ये फ्रॉन्क्स गाड़ी थी, उसमें ये 4 लोग सवार थे। ये सभी नौयुवक हैं और इनके ये तेज़ रफ्तार से उधर से गाड़ी आई थी। यहाँ पर मोड़ है, उस मोड़ पर ये गाड़ी संभवतः नहीं संभाल पाए हैं। गाड़ी सामने जा कर के एक टंकी रखी थी, उससे टकराई है। टकरा के गाड़ी पलट गई है। तो एक करीब 6 मीटर का वो कैनाल है, उस कैनाल में वो गाड़ी चली गई है। गाड़ी पलट गई, जिसमें ये चारों युवक जो है ये इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने तत्काल गाड़ी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल शवों को कब्जे में ले लिया है और इनका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ये सभी चारों नौयुवक जो है ये महावन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जिनकी शिनाख्त राहुल, अमित और मोहित, एक इनका दोस्त और था। ये सभी नौयुवक थे। ये किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे। तो वहीं उरई के जिला महिला अस्पताल पर गंभीर आरोप लगने के मामले सामने आए हैं। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि गर्भवती महिलाओं को इलाज से पहले सिफारिश या फिर दलालों से सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर कथित दलित सक्रिय हैं, जो मरीजों और उनके परिजनों को डराकर निजी अस्पतालों की ओर भेजते हैं। अदालत
के मुताबिक जांच या फिर मेडिकल के नाम पर मरीजों को घुमाने के बाद उन्हें बाहर संपर्क किया जाता है और सुविधाओं की कमी या फिर जोखिम का हवाला देकर प्राइवेट इलाज की सलाह दी जाती है। कुछ लोग खुद को आशा कार्यकर्ता बताकर भरोसा जीतते हैं और बाद में मरीजों को निजी अस्पताल तक ले जाते हैं, जिससे कमीशन मिलने की बात भी सामने आई है। और इस पूरे मामले ने अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से अब सभी की नजर जो है वो प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। ये देखना होगा कि आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है या मामला यहीं ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। तो वहीं संभल के कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस विभाग में अनुशासनात्मक सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि जारी आदेश में पुलिस चौकी प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और इस कार्रवाई में विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जारी सूचना के अनुसार थाना धनतरी की पुलिस चौकी जो है सुल्तानगढ़ के प्रभारी सुनील कुमार दिवाकर को भी पुलिस लाइन भेजा गया और इसके अलावा जनपद के विभिन्न थानों में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। इसमें थाना धनारी से सनी कुमार और कदारी चौहान भी शामिल हैं। तो वहीं बदायूं से खबर है, जहां पर एक युवक का तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक तमंचा दिखाते हुए इलाके में दहशत फैलाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होते ही थाना पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई। पुलिस ने कहा है कि युवक की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जाएगी। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में 4 दिन पूर्व हुई किसान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या चुनावी रंजिश के चलते की गई है। मृतक किसान के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल पर अभियुक्तों का पर्स मिलने के बाद से पुलिस ने संदेह जाहिर करते हुए उसे हिरासत में लिया और हत्या का मामला सुलझाया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद से पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए अब आरोपी पर कानूनी कार्रवाई जारी है। मोहनगंज क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना की सूचना सामने आई। इस सूचना पर तत्काल सीओ तिलोई, एडिशनल एसपी अमेठी के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित करके मौका मुआयना किया गया था और जिसमें एक किसान जिनका नाम है शिव प्रसाद, इनका धारदार हथियारों से ये हत्या की तथ्य सामने आई है। इसमें तत्काल विभिन्न टीमें और जनपदीय एसओजी टीम को भी गठित करके उनको खुलासा के लिए भेजा गया था और इसमें घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त जिनका नाम है महेश कुमार, इनको साक्ष्य संकलन करते हुए तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लेकिन ये बात है कि ये महेश कुमार और शिव प्रसाद जो मृतक है, दोनों पहले से जानते थे और दूसरा ये इनका बीच में कुछ चुनाव को लेकर कुछ मनमुटाव था और इसी कारण ये 14 और 15 तारीख की रात में इन्होंने एक सनसनीखेज घटना कारित की और इसका प्रोफेशनल मॉनिटरिंग करते हुए सीओ तिलोई ने इसका खुलासा किया और इस सराहनीय कार्य के लिए थाना मोहनगंज और जनपदीय एसओजी को 25,000 रुपए के इनाम घोषित किया जा रहा है और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो मोबाइल 2 व्हीलर और साथ ही साथ अभियुक्त का पर्स मौके से बरामद हुई है और इसके अतिरिक्त जो आला कत्ल भी बरामद कर दिया है। जगदीशपुर कोतवाली में पुलिस पर फर्जी खुलासा और आरोपों का मामला सामने आया है। पीड़ित कोरियर संचालक एक गायक नीरज नारायण ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 27 दिन पहले अवैध तरीके से केमिकल मिलने की मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया पूरी तरह से फर्जी तरीके से की गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें मारपीट करते हुए अवैध तमंचा उनके जेब में रखा और पिकअप वाहन में बिठाकर वीडियो बनाया। उनके अनुसार जगदीशपुर कोतवाल और अन्य पुलिसकर्मी दबाव बनाकर मामले का फर्जी खुलासा करवा रहे थे। पीड़ित ने मुख्यमंत्री, आईजी, आरएस, एसपी और कोर्ट के माध्यम से शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी आरोप सार्वजनिक किए हैं। घटना से पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज पांडे है। मैं प्रॉपर जामो जनपद अमेठी का रहने वाला हूं और बीते 20 जनवरी की रात हमारे साथ एक घटना घटित हुई थी जिसको बहुत ही गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। उसी के बारे में बात करने के लिए मैं यहां पे आया हूं। एक्चुअल में 20 तारीख को रात तकरीबन 9 बजे के आसपास मैं एक कोरियर सर्विस की ऑफिस में बैठा हुआ था और वहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं, मुझसे मेरा नाम पूछते हैं
नाम बताने के बाद फिर पूछते हैं कि आप लखनऊ से आ रहे हो। मैंने बोला जी सर लखनऊ से आ रहा हूँ। इतना बोलते हुए मुझे पकड़ लेते हैं और सफ़ेद रंग की बुलेरो में बैठाकर जगदीशपुर कोतवाली लेके जाते हैं। वहाँ पे कुछ बेसिक पूछताछ के बाद फिर वो मुझसे डीजल, पेट्रोल, केमिकल और आसपास हुई कुछ चोरियों के बारे में बात करने लगते हैं और चोरी को अपने सर लेने के लिए दबाव डालते हैं। मेरे मना करने पर वो मुझे मारते भी हैं, गाली गलौज करते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके। तो वहीं अमेठी जिले के शारदा सहायक खंड नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव मिला है। शव के नहर में होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये लाश पिछले दिन से नहर में बह रही थी। हालांकि शव के होने की सूचना और लोगों द्वारा देखने के बावजूद भी पुलिस नहर से शव को बाहर नहीं निकाल सकी। पिछले 24 घंटे से ये शव मोहनगंज और जामो थाना क्षेत्र में गुजरती रही और अब शव जो है मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में दिखाई दिया है। घटना से स्थानीय लोग पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं और जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने एक फौजी की परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की और घर में रखे करीब 30 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और 20,000 रुपए नगद चोरी करके फरार हो गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने घर के पीछे सीढ़ी लगाकर घर में घुसे और मां, बेटे और बेटी को बंधक बनाकर धमकाया। तमंचे की नोक पर वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर समेत पूरा सुरक्षा सिस्टम जो है उखाड़ कर ले गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल की जांच पड़ताल में जुटी और इस वारदात ने जेल चौकी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। चोर भैया घुस गए 1-2 बजे, 10 लोग, 8 नीचे थे, 2 ऊपर। फिर उसने अलमारी तोड़ी, पूरी जेवर, हार, चूड़ी, मंगलसूत्र, कान के 4-5 जोड़ी और गले का हार और था, 2 हार थे, पायल, बिछुआ, 20,000 रुपए ले गए। फिर हम सोते रहे, हम तीनों इधर लेटे थे। सोई आके हम लोगन का मार पीट करने लगा। देखो मारा है हमें बहुत कस के, इधर सब कान के ले गया, पूरा गले का, इधर ये मारा, देखो ये सब पूरे बच्चा को मारा। बच्चे के कट्टा तवंचा लगा दी, कि जान से मार दे, कैश दे, तो 20,000 दे, तो हमने कैश तुरंत दे दिया बच्चा के पीछे कि हमारे बच्चा ना मार दे। आप लोगों को बंदी बना लिया था क्या? हाँ, फिर इसलिए हमको गेट बंद कर दिया, बोला जान से मार देंगे, जल्दी जल्दी दे, कैश दे। हम लोग भैया 20,000 है, कैश चाहे जान से मार दे कैश। और हमारे उसको सब पता है, लेकिन कि तुम्हारे हस्बैंड फौज में हैं, पैसा है तेरे पास, बार बार यही करे, तेरे पास पैसा है, तेरे पास प्रॉपर्टी है, तू दे नहीं जान से। और इसके कह रहे थे इसको नहीं जान दे फौज में, इसके हाथ पैर तोड़ दियो। बच्चे का नाम क्या है? साहिल। कह रहे थे इसको फौज में नहीं जाने देना, इसके हाथ पैर तोड़ो। हमने भैया हाथ पैर ना तोड़ो, तुम सब ले जाओ। हमने तो वहीं संभल के थाना धनारी क्षेत्र में आगामी 27 फरवरी को रिलीज होने जा रही हिंदी फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर यादव समाज के लोगों ने आपत्ति जताई है और इस विवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। ग्राम भकरौली निवासी अरविंद कुमार ने थाने प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर फिल्म के कुछ दृश्यों और कथनांक पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उनका आरोप है कि फिल्म में यादव समाज की लड़की और अन्य धर्म के युवक को प्रेम कहानी को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे समाज की आस्था, सांस्कृतिक और इतिहास को विकृत रूप में दिखाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे सामाजिक और सौहार्द बिगड़ सकता है और समाज में आक्रोश फैल सकता है। प्रार्थना पत्र में फिल्म के निर्माता जो है संदीप तोमर, निर्देशक अंकित भडाना और हीरोइन जो है प्रगति तिवारी और हीरो विशाल मोहन के नाम उल्लेख करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सीतापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले में रिश्तों को तार तार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक भाई ने ही अपने सगे भाई और भाभी की धारदार हथियार से हमला करके बेरहमी से हत्या कर दी है। मामला थाना ठाकुर नगर का बताया जा रहा है, जहां पर पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के बाद आरोपी भाई ने अचानक से ही धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में सगे भाई और उसकी पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल ही जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। सवाल बड़ा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई ने ही अपने भाई और भाभी की जान ले ली?
क्या ये सिर्फ पारिवारिक विवाद था या इसके पीछे कोई और वजह? पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र नैमिषारण्य के ग्राम ठाकुर नगर में श्यामो पुत्र मिश्री लाल ने पारिवारिक विवाद में अपने बड़े भाई हरीश पुत्र मिश्री लाल को और छोटे भाई रामू को आपसी विवाद में किसी धारदार हथियार से वार किया, जिसमें ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। CSC उनको रेफर किया गया है और इनको बचाने आई पूनम जो हरीश की पत्नी है उनको भी चाकू से मारा और पूनम की CSC में मृत्यु हो गई है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायलों को फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।